Who benefits from Hasina Hatao? और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें, राजनीतिक संकट के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि भारत में है, इस वक्त भारत में एक और रात बिताएंगी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। ये बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, हसीना को शरण देने के लिए ब्रिटेन से फिलहाल अभी तक कोई हरी झंडी यानी मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में सेफ हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना। और इसी बीच हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से वो ब्रिटेन जाना चाहती है, वहां से भी अभी ग्रीन सिग्नल, जैसा बताया जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिल पाया है। तो भारत में कुछ और दिन स्टे कर सकती है शेख हसीना। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से आम जनता, जिसने कि शेख हसीना को कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, वही बांग्लादेश की वही जनता, आपको बता दें, उनका आक्रोश अब बांग्लादेश की इस पूर्व प्रधानमंत्री को झेलना पड़ रहा है। और इस आक्रोश के चलते ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस कदर उनको मजबूर होना पड़ा कि अपना देश छोड़कर पड़ोसी मुल्क भारत में शरण लेनी पड़ी है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि शेख हसीना ब्रिटेन के लिए रवाना हो सकती हैं, जहां पर शरण लेने की उन्होंने एप्लीकेशन जो होता है उसकी गुहार लगाई थी। बहरहाल उस पर कोई हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ अभी संभावित रूप से नजर नहीं आ रहा है। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक और रात शेख हसीना भारत में रह सकती हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें किस तरीके से बांग्लादेश में जैसे हिंसा बरपी, उसके बाद शेख हसीना के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। कोटा की बात, आरक्षण पर जिस तरीके से बांग्लादेश की जो जनता है, जो छात्र हैं, एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री से नाराज चल रहा था और आखिरकार शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उन्हें बांग्लादेश यानी अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी खबर से संबंधित जल्दी से उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था, जिसमें बैठकर शेख हसीना भारत आई थी, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आई थी। आपको बता दें वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें C-130 जो चॉपर है, जे चॉपर बांग्लादेश वायुसेना बेस पर लौट गया है। हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे, आपको बता दें 7 जो सैन्य कर्मी थे, सेना के जवान जो शेख हसीना के साथ उस वक्त हिंडन एयरबेस पर आए थे, वो अब वापस से बांग्लादेश लौट चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना हो सकता है कि आज सुबह ही ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाए भारत। वो आई हैं इस मुश्किल दौर में। हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में, आपको बता दें वहां पर उनका जो ये वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर के जरिए, चॉपर के जरिए वो आई थी। बहरहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब वो हेलीकॉप्टर जो हिंडन बेस से उड़ान भर चुका है। जो 7 इसमें सैन्यकर्मी थे, सेना के जो जवान थे, वो भी इस हेलीकॉप्टर, इस चॉपर में बैठकर अपने देश वापस जा चुके हैं। बहरहाल ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की अब पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, 15 साल तक जो प्रधानमंत्री रही, उसके बाद कुछ ही मिनटों में आपको बता दें किस तरीके से तख्ता पलट हुआ और जो आक्रोश था जनता का वो झेलना पड़ा। शेख हसीना को अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें अपने पड़ोसी मुल्क भारत आना पड़ा। बहरहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक और दिन जो है शेख हसीना भारत में रह सकती हैं। बहरहाल ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और सीधे रुक करेंगे, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रदीप दत्ता, आपसे 2 जानकारी यहां पर चाहेंगे। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्रदीप सामने आ रही है कि शेख हसीना जो इस वक्त भारत में है, ये कयास लगाई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि वो भारत में एक और रात रह सकती हैं। वहीं दूसरी इससे जुड़ी खबर है कि जो चॉपर, सेना का जो चॉपर था प्रदीप, जो उन्हें लेकर भारत आया था, जिस मुश्किल दौर में वो चॉपर अब बांग्लादेश लौट चुका है।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो हमें जानकारी इस समय मिल रही है, कल से हमने देखा लगातार शेख हसीना नेगोशिएशन कर रही थी यूनाइटेड किंगडम के साथ असाइलम के लिए, लेकिन अभी तक वो कहीं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई है। यही एक वजह है कि कल की रात जो थी वो भारत में रहे, और लगता है कि आज की रात भी उन्हें भारत में रहना पड़ेगा, कि उनके पास देखिए 4 ऑप्शन ट्राई कर रही है। एक तो वो यूनाइटेड किंगडम का ऑप्शन ट्राई कर रही है, दूसरा वो बेल्जियम का ऑप्शन यानी कि ब्रसल्स जा सकती हैं, तीसरा फिनलैंड का ऑप्शन है यानी कि वो हेलसिंकी जा सकती हैं। हालांकि चौथा ऑप्शन भी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, यूएई का, लेकिन लगता है कि वो कन्विंस नहीं है यूएई जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि किसी भी इस्लामिक मुल्क में उनके लिए जाना जो है खतरनाक साबित हो सकता है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। जहां तक अपने एयरक्राफ्ट की बात की, जो एयरक्राफ्ट उनको लेके आया था 45 मिनट का वक्त दिया गया था। 45 मिनट उन्हें दिए थे आर्मी की तरफ से कि आप देश छोड़ दीजिए, रिजाइन कर लीजिए। 45 मिनट में वो हेलीकॉप्टर लेकर वो यहाँ आ जाती है। वो जो जहाज उनको यहाँ पे लेकर आया था वो वापस सुबह 9 बजे कहते हैं कि बांग्लादेश की ओर रवाना हो चुका है, और यहाँ पे फिलहाल शेख हसीना अंदर है। थोड़ी देर पहले 2 मर्सिडीज गाड़ियां, उसमें कोई ऑफिशियल से दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर, वो अंदर गए हैं और लगता है कि बातचीत चल रही है। अब क्या बातचीत चल रही है तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर पहले वो अंदर गए हैं। लेकिन अब देखिए, इस जो पूरा जो इस समय मामला है, इसको 3 लेवल पे इस समय भारत डील कर रहा है। मिलिटरीली डील कर रहा है, पॉलिटिकली भी डील कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी डील कर रहा है। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो हमने देखा किस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई, अपोजिशन पार्टी लीडर्स के जो कुछ सवाल थे उसका जवाब दिया गया, जिसमें राहुल गांधी ने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था क्या इसमें कोई फॉरेन हैंड है, तो अगर है तो क्या सरकार उसमें कर रही है, जिसमें एस जयशंकर ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि लगता है जिस तरीके से जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट है उन्होंने अपना डिस्प्ले पिक्चर चेंज किया था, कहीं ना कहीं वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर वो देखा जा रहा है, वो पूरी नजर रखे हुए हैं। पॉलिटिकली दूसरा एक और भी सवाल उनसे पूछा गया था, जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8,000 के करीब जो छात्र थे वो वापस आ चुके हैं, 12,000 अभी है, लेकिन वो सेफ है, उनको भी वहां से वापस लाया जाएगा। और तीसरा जो है, जो मिलिट्रीली बात करें तो आप देखिए 4,000 से ज्यादा जो है किलोमीटर है इंडो बांग्ला बॉर्डर जिसे कहा जाता है, और पिछले 2 दिन से डायरेक्टर जनरल जो है, जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, वो वहां पे कैंप कर रहे हैं, कमांडर से बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट वहां से क्रॉस करके यहाँ ना आए। जैसे कि हमने 71 में देखा था, जब बांग्लादेश बना था, कितने इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहां से यहाँ पे भाग कर आ गए थे, और तब से आज तक देखिए भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इस बार वो कोई ऐसी चीज नहीं चाहते कि हो। और डिप्लोमेटिकली इस समय भारत बहुत ही टाइट रोप जिसे वॉक कहते हैं ना, जो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ शेख हसीना को पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी देने की कोशिश, क्योंकि शेख हसीना भारत को एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज कर रही है, जब तक उसको एजाइलम होता है तो भारत में रहेगी। और दूसरी ओर उसकी कोशिश, भारत की कोशिश है डिप्लोमेटिकली कि अच्छे संबंध बनाए जाए, क्योंकि भारत इस समय अपने और जो नेबरहुड में एक और पाकिस्तान को अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने देखा कि पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, पाकिस्तान लगातार भारत को आतंकवाद फैला रहा है, उसी तरह से वो चाहते नहीं है कि बांग्लादेश में भी ऐसे रिश्ते हों कि जिसकी वजह से बांग्लादेश में जो भी सरकार है एक बार फिर से वहां पे आतंकवाद पनपने लगे और यहाँ पे आतंकवादी भेजना शुरू कर दी। तो यानी कि भारत कुल मिला के पूरी तरह से स्थिति पर नजर रखे हुए है। वो हवाई जहाज जा चुका है, लेकिन लगता है कि आज की रात भी शेख हसीना को भारत में काटनी पड़ेगी। ये वही अगस्त का महीना है जब 1975 में शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों को मार गिराया था। उसके बाद शेख हसीना उस समय जो जर्मनी में अपने पति के साथ रह रही थी, 28 वर्ष की थी, इंदिरा गांधी का दौर था, वो प्रधानमंत्री थी, वो यहाँ पे आती है, असाइलम लेती है। 1981 में वो बांग्लादेश चली जाती है, वहां पे स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट करती है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ती है, और हमने देखा कि किस तरीके से 1996 में प्रधानमंत्री बनती है और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही है। 20 साल का वक्फा रहा है और पिछले 15 साल से लगातार वो प्रधानमंत्री थी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि फॉरेन हाथ जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से ये छात्रों का जो हमने एजिटेशन देखा, संघर्ष देखा, इसमें कोई इस्लामिस्ट रेडिकल्स भी घुस के हाईजैक कर लिया। और उस यही एक वजह कि आपने देखा होगा कि अब ये दूसरी रंगत पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से टेंपल्स को भी टारगेट किया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर को जलाया गया, और बताया जाता है, जब थोड़ी देर पहले डायरेक्टर से बात करी वहां के टेंपल की, उन्होंने कहा कि कोई भी आर्मी या पुलिस उनको बचाने नहीं आई, फायर ब्रिगेड वाले तक नहीं आए कि मंदिर में आग बुझाएं। और देखिए आप, यही वजह है कि माइनॉरिटीज का अगर आप सेंसस में देखें फिगर कितना गिरता जा रहा है। 22% 1955 में कम डाउन टू 5%, यानी कि 5% हो चुका है इस वक्त, 5 से 8% के करीब। वजह यही है कि चाहे पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुओं की हालत एक जैसी रहती है, परसिक्यूशन चल रहा है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि एक साथी था, एक दोस्त था, जो हमेशा भारत की मदद के लिए रहता था, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रहता था। जब बालाकोट स्ट्राइक की गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो बांग्लादेश पहला मुल्क था जिसने भारत की सराहना की थी और कहा था कि भारत को पूरा हक है कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान दे, और अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में जाकर घर में घुसकर उन्हें मार सकता है।
बिल्कुल प्रदीप दत्ता, तमाम तरीके की देखिए जो हिंसा है वो बांग्लादेश में चल रही है। इस बीच ये बड़ा अहम मुद्दा ये भी उठ रहा है जिस तरीके से शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, उनकी मदद की है इस मुश्किल दौर में, लेकिन कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पर अब उभरने लगा है कि भारत को इस मुश्किल दौर में बांग्लादेश और शेख हसीना दो में से एक को चुनने की जो घड़ी है वो कहीं न कहीं मुश्किल घड़ी भारत के लिए खड़ी हो गई है। ऐसे दौर में भारत का हर एक कदम बेहद अहम हो जाएगा कि अगला कदम भारत किस हिसाब से उठाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि शेख हसीना या बांग्लादेश, लेकिन भारत में आपको बताता हूं दोनों को नहीं छोड़ने वाला। वजह उसकी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है शेख हसीना उनकी बहन जैसी है, और कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ रहा है और एक भाई कैसे एक बहन को छोड़ सकता है जिसके लिए मुश्किल हो। दूसरी ओर बांग्लादेश के लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत लगातार काम करता रहेगा और उनकी कोशिश है कि जो आने वाली सरकार हो, जो भी वहां पे सरकार है, उसके साथ एक अच्छे संबंध हो, ताकि भारत के अच्छे संबंध होंगे। उससे यह होगा कि वहां पे आतंकवाद नहीं पनप पाएगा। जैसे कि हमने देखा था बांग्लादेश नेशनल पार्टी जब आई थी खालिदा जिया की 2001 में, उस वक्त हमने देखा था किस तरीके से जमात इस्लामी और बाकी जो कट्टरपंथी जो लोग थे वहां पे हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, भारत को टारगेट करने की कोशिश करते थे। कई आतंकवादी शिविर खुल चुके थे, लेकिन उसके बाद जब शेख हसीना आई तो उसके बाद तो सारे आतंकवादी शिविर बंद हो गए और अब कुछ ही दिन पहले तो जमात इस्लामी को भी बैन कर दिया गया था। लेकिन भारत ना शेख हसीना को छोड़ सकता। हाँ, जरूर भारत की कोशिश रहेगी कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रहे, बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करते रहे, क्योंकि ये जो कोऑपरेशन है, ये कोऑपरेशन कई जगह पे आप देखिए, जो जिसे हम कहते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट, जो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, कि एक कोऑपरेशन कहा जाता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है, इसे लाइन ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है कि ताकि आपस में संबंध अच्छे बने रहे। आप देखिए हर जगह पे रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, कपड़ा बन के वहां से आता है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री वहां की बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा अगर आप देखिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जो एक्सचेंज प्रोग्राम एजुकेशन लेवल पे काफी चल रहा है, यही एक वजह है कि वहां इस समय 12,000 की कमी अभी भी स्टूडेंट्स है, यानी कि 20 से 30,000 के करीब जो स्टूडेंट्स है बांग्लादेश में पढ़ाई करते हैं, जिसमें बांग्लादेश की इकोनॉमी को फेवर होता है। और दूसरा उसके अलावा बिजली जो ये उत्पादन यहाँ पे होता है, उस बिजली को वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां पे पहुंचाया जाता है, ताकि बांग्लादेश को कोई किसी किस्म की मुश्किल ना आए। भारत चाहेगा कि रिलेशनशिप अच्छे रहे, ये एक वजह है कि वॉक द टॉक और बोथ बैलेंसिंग एक्ट बहुत ध्यान से संजीदगी के साथ इस समय डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं। वजह आपने देखी होगी, तभी कोई स्टेटमेंट अभी कोई नहीं आई है भारत की तरफ से, ना ही एस जयशंकर की तरफ से, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से। काफी कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट की गई है। बिल्कुल प्रदीप, आपसे एक और आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश का सीमा है, बॉर्डर इलाके देखा जाए तो वहां पे भी जो बीएसएफ के चीफ है उनका आज दौरा होने वाला है। हाई अलर्ट पर उस पूरे जोन को रखा गया है, तो उस लिहाज से भी आपसे जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम इंडो बांग्ला बॉर्डर की बात करें, 4096 किलोमीटर का यह बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, और पिछले 24 घंटों से जो कि डीजीपी है इस समय वहां पे कैंप कर रहे हैं, उस सरहद की निगरानी कर रहे हैं, वहां पे कमांडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी किस्म की कोई घुसपैठ ना हो। जैसे 1971 में हमने देखा था कैसे शरणार्थी यहाँ पे आ गए थे, और आपने देखा होगा कि पिछले कई दशक से वो शरणार्थी जो है भारत के लिए एक सरदर्द बन गए हैं। कई लोगों ने तो वोटर आईडी भी बना लिया है, और उसमें भी कई सालों से सियासत होती आ रही है। जब भी एनआरसी की बात की जाए या सिटीजनशिप राइट की बात की जाए, तो हमने देखा है कि किस किस्म की सियासत होती है। भारत नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी किस्म की स्थिति इस बार हो, पैदा हो। यही एक वजह है कि डायरेक्टर जनरल वहां पे कैंप कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी किस्म की कोई घुसपैठ न हो। मिलिटरीली भी देखा जा रहा है, डिप्लोमेटिकली भी देखा जा रहा है, और पॉलिटिकली भी निपटा जा रहा है इस मसले से। यानी कि तीनों फ्रंट पे भारत पूरी तरह से तैयार है इस मसले के साथ निपटने के लिए, क्योंकि जब भी कोई चीज पड़ोस में हो तो ऐसा नहीं कि पड़ोस में होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत फर्क पड़ने वाला। और खासकर जब आपका दोस्त, आपका एलाय, उसको वहां से निकाल दिया गया हो। शेख हसीना एक भारत की दोस्त थी, सच्ची दोस्त की तरह वो हमेशा भारत के साथ खड़ी रही, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे कॉपरेशन की बात हो, चाहे आतंकवाद के साथ लड़ने की बात हो, चाहे शिविर बंद करने की बात हो।